नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कुछ समय पहले मैंने बात करी थी कि यार बांग्लादेश को सबक सिखाने का एक तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जहां पर जो शिपिंग पोर्ट एक्सेस होता है बेसिकली ट्रांसशिपमेंट के लिए भारत के अंदर इनके ये लोग आके ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यूज करते हैं। इनको जरा बंद करना चाहिए एंड इससे जो बांग्लादेश बड़ा अपने आप को एक एक्सपोर्ट मार्केट बोलता है, उस पे जरा काफी झटका लगेगा एंड दे विल रियलाइज कि व्हाट हाउ हाउ important Bharat is to them. One of the things that we realized during this entire game is that ये लोग मतलब एक गिवन रखा हुआ है इन लोगों ने, भारत ने जितनी भी फैसिलिटी इनको दी हुई है, दे हैव केप्ट इट कि भारत इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। सो आप जब देखेंगे कि जब वीजास को बंद करा था, इनकी तरफ से काफी रोना धोना हुआ था कि साहब ये वीजा का गेम क्यों बंद कर रहे हो, ऐसे तो ये ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए एंड दिस एंड दैट। उसके बाद हमने बंद करा, मेडिकल वीजा के नंबर्स रिड्यूस करने शुरू करे, 75-80 हजार महीने के जो लोग इस तरफ आते थे उसको घटा के करीब 300-400-500-700 मैक्सिमम, मैंने जो फिगर देखी है पिछले 6-8 महीने में, बीन अबाउट 13 और 1400 पीपल पर मंथ। तो ये भी कम हो रखा है। तीसरा क्या हुआ कि भाई इनके जो स्टूडेंट्स आते थे यहाँ पर वीजा लेने के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और दूसरे देशों के लिए, वो यहाँ पर आते थे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते थे और यहाँ पर फटाफट वीजा करके चले जाते थे। अब उनको जाना पड़ता है अपने देश में, तो खैर ऑस्ट्रेलिया ने अभी खोल दिया है उनके देश में, लेकिन बाकी देशों के लिए उनको जाना पड़ता है थाईलैंड या वियतनाम। तो वहां पर भी थोड़ा अभी झटका लगना शुरू हो रखा है। लेकिन मैं बोल रहा था कि साहब ये जो ट्रांसशिपमेंट वाला गेम है ना, बिकॉज ये लोग बांग्लादेश का जो भी इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, और हमको पता है कि वो अपने अपैरल्स और ये सब चीजें बेच के अपना काम चलाते हैं। मैंने ये बोला था कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स के की तरफ से इनको काफी फायदा होता है, ये चीज हमको बंद करनी चाहिए। पता ये चला कि सर्कुलर आज आया है कि भाई साहब ये जितने भी ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश को जो मिली हुई थी, ये बंद कर दी गई है। ना ये फैसिलिटी दूसरे और देशों को भी दी गई है, भूटान को भी दी गई है, नेपाल को भी दी गई है, म्यांमार को भी दी गई है, और बांग्लादेश को दी गई थी जून 2020 के अंदर। नाउ वी हैव सेड थैंक यू सो मच। 8 तारीख अप्रैल का जो सर्कुलर है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की तरफ से आया है, बोलते हैं थैंक यू सो मच साहब, आप अपने आप देख लो, जहां मर्जी से आप अपना सामान लेके जाना चाहते हो आप लेके जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है कि साहब इट इज अ वेरी बोल्ड मूव, लेट मी जस्ट टेल यू दैट इट इज अ एक्सट्रीमली बोल्ड मूव। बांग्लादेश का जो ट्रेड है, ठीक है, 13-14 बिलियन डॉलर का भारत के साथ ही है, राइट, FY24। एंड अ ह्यूज चंक रिलाइज ऑन शिपिंग पोर्ट्स, जैसे जो कोलकाता है, मालदा है, इन पोर्ट्स के ऊपर आके काफी हद तक बांग्लादेशी गुड्स जो जाते हैं, ये दूसरी जगहों पे जाते हैं। बांग्लादेश के पास अपने पास इतने शिप्स तो है नहीं, तो हमारी शिप्स में भी ये लोग बुक होके जाते हैं। बांग्लादेश के अपने पोर्ट चिटागोंग एंड मोंगला पोर्ट्स, हाँ ठीक है, कर सकते हैं वो, बट इतना नहीं है उनके पास कैपेसिटी टू एक्चुअली डू दैट। नाउ इफ वी एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट दिस, जो अभी किया गया है, दिस इज गोना बी क्वाइट हार्ड एज फार एज दीज गाइज आर कंसर्न्ड। दिस इज गोना बी एन एक्सट्रीम हेवी हिट, एक्सट्रीम हेवी हिट, लेट मी जस्ट से दिस। और कल हमने पथिकृत साहब के साथ इसको कवर किया था कि भाई बांग्लादेश को ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब पेशेंस लेवल्स इज रनिंग आउट, और आप ये जो उल्टे काम करोगे दे विल बी अ कॉस्ट टू दिस। एंड आई थिंक नाउ कॉस्ट हैज स्टार्टेड कमिंग अप। जब तक शेख हसीना थी तब तक तो ऑब्वियसली एक एक सॉफ्ट कॉर्नर अप्रोच बांग्लादेश के साथ किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से बांग्लादेश बिहेव कर रहा है, उस तरह से हमको ये दिखता है कि अब ये कॉस्ट जो है इसको बिल्कुल भी बॉर्न नहीं किया जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें, फैक्ट्री आउटपुट से स्लो डाउन, वहां पर आपके जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस बढ़े हुए हैं, बेसिकली इन्फ्लेशन इज अप। आपके पास से वो सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे, अगर आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर लो, ये फिर इधर उधर भागेंगे, चाइना इधर उधर भागेंगे लेने के लिए चीजें, विच इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, देखिए आपकी अपनी गारमेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ हैज बीन अबाउट 7 to 8% इन द लास्ट 1 ईयर, एक्चुअली लास्ट 6 मंथ्स, अप्रैल से अभी तक, अप्रैल से दिसंबर तक जो फिगर्स आई हैं, विच इज अबाउट 7% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। सो जनवरी फरवरी में थोड़ा सा स्लो डाउन था, मार्च हैज एक्चुअली द प्रोडक्शन लेवल्स हैव पिक्ड अप। सो आई थिंक आपका एक्सपोर्ट लेवल्स विल आल्सो गो अप। नाउ देखिए, ये जो बांग्लादेश के यूनुस ने एक चीज बोली थी कि जो सेवन सिस्टर्स हैं वो लैंडलॉक्ड हैं एंड दिस एंड दैट,
ये देखिए उसको समझ में आना चाहिए कोई लैंडलॉक नहीं है, बिकॉज़ सितवे में हमारे पास पूरा एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर यू विल सी सितवे पोर्ट बीइंग कंप्लीटली ऑपरेशनल। एंड देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि ये हमारे एक्सेस को रोकेंगे, तो अभी तक तो वैसे भी रुका ही हुआ है, ठीक है? इट इज़ इन बैड कंडीशन, तो इसके आगे क्या रोकोगे? नाउ ये चीज़ इनको बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए कि दिस इज़ गोना बी एन एक्सट्रीम बैड थ्रेट, एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक जो एक फ्रेजिलिटी बना रखी थी दोनों देश के बीच में, कि साहब हम दोनों साथ में रहेंगे एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी, हम लोग करेंगे, वी विल दिस एंड दैट। उसमें भी देखिए किस तरह से मोदी साहब ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा के जाके यूनुस से मिले, कि साहब ठीक है, लेट्स सिट डाउन, टॉक अबाउट थिंग्स, लेट्स डिस्कस थिंग्स, लेट्स नॉट काइंड ऑफ रन अराउंड एंड क्रिएट प्रॉब्लम। फालतू में कोई ऐसी चीज नहीं करते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड एक लाइन एंड लेंथ है, और वो चीज तो मोदी साहब ने भी क्लियर करी है। और अजीत दोवल ने उसके बाद बड़ी क्लियर सी धमकी दी थी, यार देखो ऐसा है, वी विल नॉट टॉलरेट दिस एंड द रेड लाइंस आर वेरी क्लियर। 38 मिनट की जो मीटिंग हुई थी अजीत दोवल साहब के अलावा, अजीत दोवल साहब ने तो जो उनके खलीलुर रहमान जो है, उनको तो बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब जो जो चीजें आप कर रहे हो, दीज आर अनएक्सेप्टेबल एंड वी ड्रॉ रेड लाइन, बी वेरी केयरफुल बियॉन्ड दिस, ठीक है? उनको ये भी बोला कि भाई साहब अभी जो पाकिस्तान और चाइना के साथ ये लोग चीजें कर रहे हो, दिस आर इनिमिकल टू इंडियाज इंटरेस्ट्स, सो प्लीज अंडरस्टैंड देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस, तो डोंट टेक दिस लाइटली। उनको पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ भी बताया है, उनको ये भी बताया गया है कि भाई किस किस के साथ वो कनेक्टेड हैं, सो डोंट थिंक वी डोंट नो, ठीक है ना? रहमान की तरफ से काउंटर आया दोवल का कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप देखो, नहीं नहीं ऐसा आप गलत मत समझो, हम लोग कोई फ्री हैंड किसी को, किसी भी रेडिकल को किसी को फ्री हैंड नहीं दिया है। दोवल साहब ने उसको नाम पे नाम गिना के बोले हैं कि साहब लिसन, दिस इज, हमको सब पता है क्या हो रहा है, और ये तो अभी मीडिया में आ चुका है, ठीक है? इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज क्लासिफाइड, ये तो मीडिया में आ चुका है। ड्यूरिंग द मीटिंग विद मोदी, मोदी साहब ने तो जो बोला बोला बड़े प्यार से बोला, उसके बाद जयशंकर ने बड़ा क्लियरली बोला था कि साहब देखो, वी नो व्हाट इज हैपनिंग एंड डोंट ट्राई एंड से कि भैया ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड ये सब कुछ है। मोदी साहब को उसने शेख हसीना के बारे में बात करने की कोशिश करी उसने, एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मोदी साहब बेसिकली ब्रश्ड इट ऑफ। जो वो एक रॉन्ग फेक न्यूज फैला रहे हैं कि भाई मोदी साहब अग्रीड टू द फैक्टर कि शेख हसीना ने उसकी तरफ बड़ा खराब ट्रीटमेंट करा है, ऐसा कुछ नहीं था। एंड मोदी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टोल्ड हिम साइड, हमारी तरफ से बड़ा क्लियरली बोला गया है कि भाई इलेक्शंस कराइए आप, there needs to be democracy in Bangladesh, you need to get elections done and all parties must be in the election. We would like to see the Awami League, we would like to see the BNP, we would like to see any other party, सब पार्टीज होनी चाहिए आपके पास यहाँ पर। एंड आखिरी में उनको बड़ा क्लियरली बोला गया, देखिए साहब ये जो बीएसएफ के साथ आप उल्टे सीधे काम करने की कोशिश कर रहे हो, ये बंद कर दीजिए, वी गिवन ऑर्डर्स, दिस इज अ रेड लाइन, यू विल क्रॉस इट, देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो मेरे हिसाब से बड़ा जो एक क्लियर वार्निंग दी है, उसके ऊपर अभी एक्शन आपको दिखना शुरू हो चुका है, एंड दिस इज गोना बी टफ फॉर द बांग्लादेशीज टू एक्चुअली नेगोशिएट अराउंड, ठीक है? सो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, बांग्लादेश का एक्शन हो गया है शुरू, लेट्स डिक्लेयर दैट एज ऑन। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स की तरफ से। दोपहर में आपके पास एक और, आई एम गोना फोकस ऑन बांग्लादेश अ लिटिल बिट, एक और जो शो आएगा, मैंने शिव कुणाल वर्मा साहब से बात करी, क्योंकि मेरे को पता करना है बांग्लादेशियों का जो ये दिमाग खराब हो रखा है, ये क्यों है, व्हाट इज द रीजन फॉर इट, ठीक है? सो प्लीज डू जॉइन अस एट 3:15 फॉर दैट, एंड रात को हम मिलेंगे पत्रिकेत बाबू से, जहां पर हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि ट्रंप के जो टैरिफ हैं उससे चाइना तो डूबना शुरू हो चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।